सो फाइनली ड्रैगन का ग्लिम्स आ चुका है जिसके लिए इतने सारे लोग एक्साइटेड थे और स्पेशली एनटीआर के बर्थडे पे। सो हैप्पी बर्थडे एनटीआर एंड लेट्स रिएक्ट टू द ग्लिम्स नाउ। भाई 4 मिनट का कितना लंबा वीडियो बनेगा बट आई ट्रस्ट हिज एंड माई फैंस कि लोग देखेंगे। सो इस भरोसे के साथ मैं पूरा टीजर ग्लिम्स का रिएक्शन देने वाला हूँ, ठीक है? सो बने रहिएगा। चलिए यार मेरे साथ गिनना आप। 3, 2, 1। इट्स ट्रू, ब्रिटिश आए तो थे हिंदुस्तान की रुई, लोहे और मसालों के लिए, मगर 250 साल तक यहां रह जाने की वजह थी एक पौधा। They came here for the opium poppy, which produces the most addictive substance in the world, heroin. दुनिया में ये ओपियम सबसे ज्यादा उगता था 2 जगहों में, अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल। अंग्रेजों ने इन जगहों पर कब्जा करके इस ओपियम ट्रेड का 95% कंट्रोल कर लिया। In 1947, when the British left India, they also left behind the most profitable business in the world. और तब ये कारोबार 2 हिस्सों में बंट गया, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। तब शुरू हुए ये ओपियम वॉर्स और तब पैदा हुए ये विलन्स। Genesis chapter 1, verse 1. On the first day, God created light. On the second day, He created the sky and the water. On the third day He created the land and the vegetation. And on the fourth day He made the sun and the moon and the stars. On the fifth day He created the creatures in the sea and the birds in the sky. On the sixth day He made the animals and the humans. And on the seventh day God rested. And then the devil was born. खुदा की एक मेहर है मुझ पर, बगैर दबा के अफसोस नहीं करता। सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे हैं। भटकते हुए भी मेरे सपनों में मत आ जाना। और मुझे एक डाउट है जलील साहब, ये पौधा अफीम ज्यादा उगाता है या विलन? इस कहानी में तो सभी विलन है। लिखने वाला भी जानता है कि जब विलन के जुल्म बढ़ जाते हैं तो एक हीरो को मैदान में उतारना पड़ता है। इस बार वो कैरेक्टर आपका है, आपको ही रोकना है। भाई साहब
Yes, I'm gonna say I'm pretty damn impressed by this teaser or glimpse, whatever it was. 4.5 मिनट का सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था और मुझे इतना सा भी बोर नहीं हुआ, कहीं भी फील नहीं हुआ कि ये 4.5 मिनट का है। ऐसे टाइम निकल गया, उल्टा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ और आए भाई, मतलब मज़ा ही आ रहा था देखने में। एक चीज़ हुई, 4.5 मिनट में 2 बार तो पानी पीना पड़ा। प्रशांत नील भाई सैल्यूट है। न्यूज़ आ रही थी, हल्की सी ट्रू भी साबित होती है कि इसमें उन्होंने कुछ अलग ट्राई किया है। बट देखो, वो सलार KGF वाली एक डार्कनेस तो फील हो ही जाती है, बट इसमें कुछ लाइटिंग वाले शॉट्स भी थे, सो दैट एक्चुअली प्रूव्स कि उन्होंने अलग ट्राई किया है। बट वो बहुत ही हल्का सा एक छोटा पोर्शन होने वाला ऐसा ग्लिम्स से साबित हो रहा है। इन लोगों ने ये स्टोरी तो बहुत मस्त चुनते हैं भाई, जो एक पैन वर्ल्ड, आई मीन पैन इंडिया, जो भी कहना कह लो, उस ऑडियंस को कैप्चर कर सके। और इनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया कि ग्लिम्स में हम स्टोरी इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये मूवी होने किस बारे में वाली है, जो कि एक सही तरीका भी है बाय द वे। आई डोंट नो दूसरे डायरेक्टर्स इसको क्यों यूज़ नहीं कर रहे, बट प्रशांत नील को पक्का पता है कि गेम कैसे खेला जाता है। एक्चुअली ही इज़ द गेम। और भाई लिख के ले लो, ये मूवी NTR का कमबैक पक्का करवा के रहेगी, बिकॉज इसके कंटेंट में दम है भाई। बात NTR की नहीं है, इसके कंटेंट में दम है। बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी लग रही है मुझे कि ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने रूल किया जस्ट बिकॉज यहाँ पे अफगानिस्तान और बाजू में कौन सा देश में भूल गया, थाईलैंड के बगल वाला, वहाँ पे हेरोइन का पौधा उग रहा था, तो वो यहाँ रह गए व्यापार करने के लिए, लोगों को नशे बेचे जाए। उसके बाद ये दोनों टेरिटरीज आपस में बट गए और युद्ध शुरू करने लगी। और जो भाई जिस तरीके से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया है वो देखने में बहुत मज़ा आता है। और इसका BGM प्रॉपर एक प्रशांत नील की मूवी वाली फील देता है। रवि बसरूर अगेन है कुक करने वाला है भाई ये। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रुक्मिणी वसंत का कैरेक्टर इसमें क्या करता है, बिकॉज श्रुति हासन का इंपॉर्टेंस है सलार में, वो हमें पता है। श्रीनिधि शेट्टी का तो कोई कैरेक्टर आई डोंट थिंक मायने नहीं रखता KGF में, बट रुक्मिणी वसंत का कैरेक्टर उन्होंने इस बार किस तरीके से लिखा है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। इस बार मुझे ग्लिम्स स्टार्ट करते हुए डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली बंधी हुई थी, बट मुझे पता था कि ये मूवी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरने ही वाली है, सो मुझे इस बार उतना डर नहीं लग रहा था। और मेरा इंट्यूशन सच भी साबित हुआ भाई, ग्लिम्स बहुत ही खतरनाक था। लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि लास्ट ग्लिम्स कौन सा मुझे इतना अच्छा लगा था। क्लासिक प्रशांत नील की मूवी के तौर पे इसको रिव्यू करूँ तो भाई मज़ा आ गया देखने में, एक्साइटमेंट ऑन द पीक। बट यस, एक नेगेटिव चीज़ मुझे ज़रूर महसूस हुई, जो कि अगेन एक क्लासिक प्रशांत नील की मूवी के साथ होता ही है, कि इसमें फियर उनको दिखाना ठीक से नहीं आता, या कह लो कुछ ओवर दिखाते हैं वो। बिकॉज जब भी मेन एंटागनिस्ट का नाम, जैसे रॉकी भाई हो गया, प्रभास का कैरेक्टर हो गया देवा, या इसमें जो लुगार करके कैरेक्टर NTR का, उसकी एंट्री हुई तभी फील होता है कि एंटागनिस्ट का नाम जैसे ही दूसरे साइड कैरेक्टर सुनते हैं तो वो ऐसे डर जाते हैं जैसे उन्होंने अपने सामने 80 फुट लंबा एनाकोंडा देख लिया हो। अगर आपको किसी की दहशत एस्टैब्लिश करनी है तो यस, उनसे एक्सप्रेशन निकालो, रिएक्शन दिलवाओ, बट उतना नहीं कि क्रिंज लगे। और ये प्रशांत नील की हर मूवी में होता ही होता है, जो कि क्रिंज लगता है बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को मैं कॉल आउट करना चाहूँगा यहाँ पे। बाकी मूवी तो अगले साल आ रही है, तो आई डोंट थिंक VFX CGI का कोई इशू होगा। एक्शन देखने में मज़ा आएगा, स्टोरी टेलिंग देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। स्पेशली प्रशांत नील की मूवी में स्टोरी टेलिंग और सिनेमाटोग्राफी इतनी मस्त होती है ना कि इंडिया के बहुत चुनिंदा एक्टर्स ही ऐसे कर पाते हैं। आई मीन इंडिया के बहुत ही चुनिंदा डायरेक्टर्स ही ऐसा कर पाते हैं। तो यस, ये एक आध दो नेगेटिव पॉइंट्स को साइड में रखे तो पूरा ग्लिम्स वॉज टोटली एब्सोल्यूट फाइन शिट मेरे लिए। बाकी ऐसा ग्लिम्स देख के वेट तो होता ही नहीं, आप भी जानते हैं। सो यस, देख के मजा आया और वीडियो भी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, सो आज यहाँ रैप अप करते हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको कैसा ग्लिम्स लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या बातचीत करते हैं।